पहाड़ पर पानी का प्रलय। नदियों के रौद्र रूप ने डराया। बरसाती नालों ने लिया विध्वंसक रूप। केम्प्टी फॉल भी हुआ विकराल। वाराणसी में डूब गए गंगा घाट। गलियों में हो रहा अंतिम संस्कार। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मार। उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर से बर्बादी का सबब बन गई है। देहरादून में भारी बारिश के बाद बरसाती नदी नाले उफान पर आ गए हैं। देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आज टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर, टपकेश्वर महादेव का संपर्क टूट गया है। पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। देहरादून में बारिश ने कोहराम मचाया है। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर तेज बारिश में जाखर नदी पर बनी टेम्परेरी सड़क बह गई। रानी पोखरी पुलिस ने देर रात तेज बारिश में रूट डायवर्ट किया। छोटे और दोपहिया वाहनों के लिए खुलवाया गया निर्माणाधीन पुल। बड़े वाहनों को रायवाला डोई से डायवर्ट किया गया। नदी में तेज बहाव आने से पिछले साल अगस्त में टूटा था ये पुल। एक साल से पुल तैयार न होने से जो टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी उसी के भरोसे काम चल रहा था। रायपुर थाना मार्ग पर सांग नदी पर बने मोटर पुल की 40 से 50 मीटर अप्रोच रोड बह गई। ट्रैफिक कराया गया बंद। एक रिजॉर्ट भी बह गया। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर अयाज अहमद समेत विभागीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। देहरादून में देर रात से तेज बारिश की वजह से कहर देखने को मिला। बारिश के चलते प्रेमनगर और रायपुर क्षेत्र में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को निकालने में काफी मशक्कत की है। उत्तराखंड में बारिश के बाद फिर से परेशानी का सबब बन गया कि पहाड़ों पर हुई बरसात से मैदान में भी हालात खराब हो गए हैं। इसके साथ ही बारिश का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहने लगा। उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर से बर्बादी का सबब बन गई है। देहरादून में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। तस्वीरें काली मंदिर के पास की हैं, जहां पर बरसाती नाले में अचानक कई गुना ज्यादा पानी बढ़ गया और नाले ने भयावह रूप ले लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देहरादून शहर में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बरसात के बाद सड़कों पर तो खासा पानी भर गया है। इसके अलावा नदियां भी लबालब भर गई हैं। बारिश के बाद रिस्पना और पिंदारा नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें अलर्ट किया गया है, लेकिन रिस्पना और पिंदाला उफान पर बह रही हैं। जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। शहरी इलाकों में ये दोनों नदियां बहती हैं और तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे लोगों के घरों तक नदियों का पानी दिख रहा है। ऐसा तो है सर, हम तो किनारे पे है और जो ये मेरा मोमो का ये दुकान है नदी किनारे है। डर लग रहा है सर, मुझे डर लग रहा है। रात को तो और डर लगेगा।
दिन में तो चलो दिखाई देता, रात को जब सोते वक्त ऐसा आएगा तो हम थोड़ा डर लगता है ना हमें। रामनगर में भी बारिश के बाद तस्वीरें डरा रही हैं। पहाड़ों में हुई बरसात के बाद अचानक शांत बह रही नदी में विध्वंसक रूप ले लिया और जो सामने आया उसे बहाकर ले गई। हालांकि इस दौरान नदी में कोई नहीं था और बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन नदी का रौद्र रूप हैरान करता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बारिश के बाद नदी नाले और बरसाती नाले उफान पर हैं। मसूरी के केम्प्टी फॉल में पानी इतना ज्यादा आ गया है कि सब डर से सिरह उठे। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से पानी का रंग मटमैला नजर आ रहा और बेहद तेजी से फॉल में पानी गिरने लगा। हालांकि इस दौरान वहां कोई सैलानी नहीं था, क्योंकि सैलानियों को पहले ही रोक दिया गया था और फॉल एरिया को बंद कर दिया गया। हालांकि पानी की रफ्तार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश वहां हुई होगी। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। देवभूमि में आसमान से बरसी आफत के बाद हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों पर बरसे पानी के बाद मैदानी इलाकों में भी कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में बारिश से मालदेवता क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया तो तेज बारिश से सोंग नदी का पानी उफान पर आ गया। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी है। एसडीआरएफ ने ग्रामीणों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। थाना रायपुर क्षेत्र की ये घटना है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें देहरादून की आपको दिखा रखे हैं। कई घरों में बारिश का पानी भी घुस गया और मालदेवता में दरअसल ये काफ़ी नुकसान हुआ है। ये देखिए, जो टीम रेस्क्यू के लिए जुटी थी, काफ़ी कड़ी मशक्कत एसडीआरएफ की टीम को यहाँ करनी पड़ी। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया और सोंग नदी दरअसल उफान पर आई, जिसके चलते ये परेशानियां लोगों की बढ़ गई। हालांकि गांव वाले जो आसपास के थे उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले ही मामले को लेकर संज्ञान ले लिया गया था और कई घरों में बारिश का पानी घुसा है, लेकिन ग्रामीणों को पहले ही सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। रायपुर क्षेत्र है ये और भारी तबाही यहाँ पर हुई है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में इस तरह की दिक्कतें बरसात के मौसम में बढ़ जाती हैं, चाहे वो भूस्खलन हो या नदी नालों के उफान पर आने से होने वाली दिक्कतें हों। तो क्षेत्रीय विधायक को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे कि सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। कुल मिलाकर जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे उमेश काव यहाँ पर पहुंचे, जो कि क्षेत्रीय विधायक हैं, और एसडीआरएफ ने ग्रामीणों को निकाला है। बारिश से मालदेवता में भारी नुकसान हुआ है। तो उमेश शर्मा काव को आप देख सकते हैं, जो कि क्षेत्रीय विधायक हैं, यहाँ पर पहुंचे लोगों से बातचीत करने के लिए, जायजा लेने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से प्रशासन की टीम उनकी मदद कर रही है। सोंग नदी के उफान पर आने से ये दिक्कतें बढ़ी हैं लोगों की और मालदेवता में भारी नुकसान हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। तो जैसे ही क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काव को जानकारी मिली, वैसे ही वो निकल पड़े गांव वालों से बातचीत करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए और ये देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से प्रशासन की टीम मददगार साबित हो रही है। तमाम निर्देश भी यहाँ पर विधायक ने दिए हैं। जो टीमें वहाँ पर मौजूद थी, तो लगातार ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि नदी नाले उफान पर जब होते हैं तो पहाड़ों में दिक्कत किस तरह से बढ़ जाती है। चाहे सड़कों की हम बात कर ले, सड़कों पर पानी भर जाता है और वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आते हैं।
तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उमेश शर्मा काऊ क्षेत्रीय विधायक पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। तो आमतौर पर पहाड़ों पर बारिश के वक्त इस तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये दिक्कत ज़्यादा ना बढ़े और ये परेशानियां आपदा ना बन जाए, इसलिए पहले से ही संज्ञान लिया जाता है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, गांव वालों को पहले ही सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया था जो नदी के आसपास के गांव। और ये देखिए रात की भी कुछ तस्वीरें आ रखी हैं जब एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है लोगों को यहाँ से। भारती सकलानी फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। भारतीय, पहाड़ों पर हम देखते हैं कि आमतौर पर इस तरह की दिक्कतें होती हैं, भूस्खलन हो जाता है, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, और ऐसे वक्त में प्रशासन की टीमों की जो मदद होती है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और यहाँ पर भी लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। अभी क्या हालात हैं वहां पर, अभी की स्थिति बताइएगा भारती। देखिए, अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से ये नुकसान हुआ है। सबसे पहले रायपुर इलाके की बात कर लेते हैं। रायपुर से जो जौली ग्रांट को पुल जोड़ता है उसका एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर ढह गया है और वहां पर प्रशासन की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जो फंसे हुए लोग हैं उस दूसरे हिस्से में उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी रिस्क जो है वो बना हुआ है यहाँ पर पुल का एक हिस्सा और न ढह जाए, क्योंकि अब जिस तरीके से पुल का एक हिस्सा गया है उसके बाद यहाँ पर खतरा बढ़ गया है। उसी इलाके का निरीक्षण करने के लिए स्थानीय विधायक यहाँ पर आए। सीएम ने भी स्थिति का जायजा लिया, उनसे फोन पर बातचीत की है और जो ये आपदाग्रस्त इलाके है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जाएंगे निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री की बात की जाए, गणेश जोशी, वो भी पहुंच गए हैं आपदाग्रस्त इलाकों में। उन्होंने अपने आज के सभी कार्यक्रमों को निरस्त यहाँ पर कर दिया है और उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर भी बारिश की वजह से दिक्कतें बढ़ी है। इसके अलावा मालदेवता सरखेत इलाके की अगर हम बात करें, वहां पर भी एक रिजॉर्ट जो था वो ढह गया है। कई घरों में मलबा घुसने की भी यहाँ पर खबर है। प्रदेश भर में बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। रोड ब्लॉक्स हैं, उनको खोलने की मशक्कत की जा रही है। जेसीबी डेप्यूट्स हैं अलग अलग जगह पर और जहां पर भी जिस तरीके से रास्ते को खोला जा सकता है उसको खोलने की कवायदें यहाँ पर की जा रही है। जाम लग गया है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है इसकी वजह से, और प्रशासन की यही कोशिश है कि लोगों को दिक्कतें पेश ना आए, इसलिए डेप्यूट्स हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यानी कि भारतीय, अगर मुख्यमंत्री भी खुद पहुंचने वाले हैं इन जगहों पर तो राहत बचाव कार्य तो टीमें कर ही रही हैं, लेकिन फौरी राहत भी दी जा सकती है लोगों को जिनका ज्यादा नुकसान हुआ है घरों में। बिल्कुल, फौरी राहत दी जाए लोगों को, यही कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। लोग जो फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी अगले 48 घंटे का बारिश का अलर्ट यहाँ पर दिया गया है। येलो अलर्ट तेज बारिश का ये दिया गया है। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी इस तमाम जानकारी के लिए। जो उमेश शर्मा काऊ यहाँ पर पहुंचे स्थानीय विधायक जायजा लेने के लिए, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, सुनिए। कोई मानवीय क्षति नहीं हुई, बाकी तो ये जो क्षतियाँ हैं सब दूर हो जाएंगी, सरकार करेगी, हम धन्यवाद करते हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि हम एक विकास नाम का व्यक्ति नदी में फंसा हुआ था जो सुबह देखा हमने, तो जब उसको बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजी तो पता लगा एक कार है और कार भी पता नहीं कितने घंटों से उसमें आदमी 5 थे, एक महिला थी, उसके भी बहुत चोट थी, औरों की भी थी, तो उनको भी निकाल के सबको हमने एसडीआरएफ टीम के साथ हिमालय भेजा है। देहरादून में तेज बारिश से नुकसान लगातार हुआ है और रायपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग जो है वो प्रभावित यहाँ पर हुए हैं। और ये आप देख भी सकते हैं कि जो ये पुल है उसका एक हिस्सा जो है वो भी यहाँ पर टूट गया है। रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ इस वक्त निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए हैं और रायपुर के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण वो कर रहे हैं। सर, ये बताइए, निरीक्षण लगातार आप सुबह से ही करने में लगे हुए हैं? हम लोग जब आए तब अंधेरा था और लोगों को दूर हटा रहे थे, तो एक नज़र पड़ी बीच में एक झाड़ियों में एक झाड़ी हिलती दिखी, तो उस समय हल्का अंधेरा भी था
तो मेरे साथ पुलिस प्रशासन के भी सीओ दोनों थे। तो मैंने कहा ये आदमी है, वो कहने लगे नहीं नदी के बहाव में झाड़ियाँ हिल रही। प्रदेश भर में बारिश की वजह से काफी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और टीम्स लगातार लगी हुई हैं लोगों को रेस्क्यू करने में। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसको यहाँ पर रोका जा सके। तो बातचीत यहाँ पर हो चुकी है। ये बताइए सीएम साहब से आपकी बातचीत भी आएंगे, वो भी उनके पास सारा डिटेल पहुँच रहा है और ईश्वर की कृपा से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई। बाकी तो ये जो क्षति हैं सब दूर हो जाएंगी, सरकार करेगी, हम धन्यवाद करते हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि हम एक विकास नाम का व्यक्ति नदी में फंसा हुआ था जो सुबह देखा हमने। तो जब उसको बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजी तो पता लगा एक कार है और कार भी पता नहीं कितने घंटों से उसमें आदमी 5 थे, एक महिला थी, उसके भी बहुत चोट थी, औरों की भी थी। तो उनको भी निकाल के सबको हमने एसडीआरएफ टीम के साथ हिमालय भेजा है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सरखेत इलाके में भी काफी नुकसान वो सरखेत वो एरिया है, मालदेवता ही बोलते हैं उसको, जहाँ पे रिसोर्ट है, एक मालदेवता रिसोर्ट और एक उसके साथ वाला है। उनमें पानी भरा था, 50-40 लोग, उनको सुबह 3 बजे निकाल दिया था। चलिए शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप यहाँ पर सुन रहे थे, विधायक बता रहे थे कि किस तरह की स्थिति इस वक्त रायपुर इलाके में है और सीएम भी यहाँ पर आएंगे निरीक्षण करने के लिए। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।